नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम आपको एमएस पावर पॉइंट की फाइल टैब के बारे में बताएंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने एमएस पावर पॉइंट के बार बताए हुए हैं और यदि आपने किसी भी टैब के संबंधित कोई जानकारी लेनी है, जैसे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, किसी भी टैब से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है, तो इन सभी टैब्स के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनी हुई है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको फाइल टैब के बारे में बताएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइल टैब में सबसे पहले आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है, लेकिन मैं उससे पहले एक प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको एक बनी बनाई प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा। तो ये एक प्रेजेंटेशन हमने बना रखी है, यानी स्लाइड बनाई जाती है अलग अलग। जैसे ये एक अलग स्लाइड है, ये एक अलग स्लाइड है। तो हर एक स्लाइड पर हमने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है। तो ये कंटेंट जो है प्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है। वैसे मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि पावर पॉइंट का यूज़ होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। इसमें मैनी टाइप की स्लाइड्स बनाई जाती हैं। वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। तो ये हमारी स्लाइड बनी हुई है जिसमें अलग अलग टॉपिक हमारे बने हुए हैं। एक बार मैं इसको आपको शो करके भी दिखा देता हूँ कि स्लाइड किस प्रकार से देखी जाती है। तो आप इस पर क्लिक करोगे, आप इसको शो स्लाइड पे जाओगे। शो स्लाइड पे क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ इस प्रकार की आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो जैसे आप क्लिक करते जाओगे तो आपका ऐसे व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ इस प्रकार से आप अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हो। देखो, मैंने आपको ये बताना नहीं है कि मैंने आपके सामने ये चीज़ प्रेजेंट नहीं करनी है, बस मैं दिखा रहा हूँ कि इस प्रकार की जो है ये स्लाइड हुआ करती है। तो आप अपने टॉपिक को दूसरे के सामने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ऐसी स्लाइड आप भी बना सकते हो, ऐसी प्रेजेंटेशन आप भी बना सकते हो। ठीक है, जो कि अगर आप हमारी सभी वीडियो देखते हो तो आपको बनाना भी आ जाएगा। फिलहाल इसको एंड करते हैं और अपने टॉपिक की साइड बढ़ते हैं फाइल टैब में। फाइल टैब में जैसे आप क्लिक करते हो तो फाइल टैब में यहाँ पर आपको मैनी ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका न्यू जैसे आप न्यू पे क्लिक करते हो तो न्यू पे क्लिक करने के बाद साथ यहाँ पर ब्लैंक एक प्रेजेंटेशन के लिए आ जाता है। या आपके यहाँ पर थोड़ा नीचे सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑलरेडी बने हुई स्लाइड भी मिल जाएंगी। ठीक है, कलरफुल लेनी है, कैसी लेनी है, तो ब्लैंक पे क्लिक करना, तो आप इस पर ब्लैंक पे क्लिक करोगे तो ये ब्लैंक एक स्लाइड आ जाएगी आपकी। न्यू का आपको पता होगा। नेक्स्ट ओपन में भी आपको पता होगा। जैसे यहाँ पर दिस पीसी की फाइल ओपन करके देख सकते हो, कोई आपकी क्लाउड पे है, आप वहाँ से सर्च कर सकते हो, या आपकी रिसेंटली फाइल यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी, यहाँ से आप उनको ओपन करके देख सकते हो। या आप ब्राउज़र पे क्लिक करके अलग अलग फोल्डर में आप अपनी जो भी आपकी फ़ाइल बनी होगी या फाइल का नाम यहाँ पर पुट करके आप उसको ओपन करके देख सकते हो। ठीक, आई थिंक मुझे पता होगा कि आपको फाइल न्यू ओपन पहले से ही पता होगा। लेकिन थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे आते ही यहाँ पर हमारे पास एक फाइल इन्फो का एक ऑप्शन है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो इसके अंदर अब मैनी ऑप्शन है, यानी आपके यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि हमारा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक मिनट मैं जूम आउट कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले ये एक अलग से ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर इंस्पेक्ट है और यहाँ पर मैनेज है। ठीक है, तो इनको वन बाय वन अभी मैं क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले है हमारा प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि कोई प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। पहले मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस प्रकार आप प्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारी एक प्रेजेंटेशन है, आपने इसको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने के लिए आप आएंगे फाइल पे। फाइल में आने के लिए आप फाइल इन्फो पे, इन्फो में आने के बाद यहाँ पर प्रोटेक्ट आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे या प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मैनी ऑप्शन है। लिखा हुआ ऑलवेज रीड ओनली, यानी अगर आप इस पर क्लिक करते हो, ध्यान से सुनना, यदि आप इस पर क्लिक करते हो तो आपकी फाइल जब भी आप ओपन करोगे तो वो रीड ओनली में ही ओपन होगी। ठीक है, यानी वो रीड ओनली रीड में ओपन होगी, उसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, यानी यहाँ पर ये बता रहा है कि यदि आप जब भी फाइल ओपन करोगे वो एक सिक्योरिटी पासवर्ड मांगे तो उसके लिए आपको यहाँ पर इनक्रिप्ट पासवर्ड देना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, यानी यहाँ पर आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो हर एक चीज़ की कि भाई हाँ कंटेंट में कोई चेंज आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। ऐड सिग्नेचर, यहाँ पर आप अपने जब आपकी फाइनल बन जाती है, अगर आपको नीड लगती है कि मुझे इसके अंदर सिग्नेचर ऐड करने हैं तो आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। मार्क एज फाइनल, यानी जब आपको लगता है सब कुछ हो चुका है तो आप मार्क एज फाइनल पे क्लिक करते हो।
तो पहले मैं रीड ओनली पे क्लिक करता हूँ। रीड ओनली से क्लिक करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फाइल का जो नाम है एक्सेलनेट PPT1 के नाम से है, ठीक है। अभी आपका इस प्रकार आया हुआ है। अगर मैं रीड ओनली पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि ये प्रेजेंटेशन जो है प्रोटेक्ट हो चुकी है, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। फाइल को क्लोज करने के बाद जब आप इसको अगेन ओपन करोगे, ठीक है, मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। मैंने एक क्लोज कर दी और मैं इसको दोबारा से अब इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको दोबारा से ओपन किया तो यहाँ पर देखो सिक्योरिटी वार्निंग भी आ चुकी है, रीड ओनली का भी कुछ लिखा आ चुका है यहाँ पर। अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से देखो, यहाँ पर रीड ओनली का एरर आया, सिक्योरिटी वार्निंग भी आई है, और यहाँ पर पहले एक्सेलनेट PPT1 लिखा हुआ था, अब रीड ओनली और लिखा गया है। यानी ये जो फाइल है रीड ओनली में खुली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको केवल रीड ओनली कर सकते हो। अगर आपने सिक्योरिटी के यहाँ पर अनेबल डिसेबल करना है तो वो भी आप कर सकते हो, यहाँ से आप इनको कट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका रीड ओनली। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट था हमारा फाइल के अंदर ही इंस्पेक्ट के अंदर, सॉरी, फाइल, और यहाँ पर सिक्योरिटी भी आ चुकी है देखो साथ के साथ, क्योंकि आपने रीड ओनली में उसको ओपन किया है, ठीक है। अगर आप इसको अनेबल या डिसेबल करना चाहते तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हो कि अनेबल करना है, डिसेबल करना है, ठीक है। लेकिन ये तभी चलेगा जब आपने सिक्योरिटी दे रखी होगी, अदरवाइज ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो हम एक बार क्या करते हैं, यहाँ से रीड ओनली जो है, जैसे हम रीड ओनली पे क्लिक करते हैं तो ये जो है प्रोटेक्शन अभी देखो काम नहीं कर रही है। तो इसके लिए आपको इसको अनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। अनेबल ऑल कंटेंट है तो आपने इसको एडवांस में जाना है और यहाँ पर अनेबल पे क्लिक कर देना और ओके कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फाइल जो है अनेबल हो चुकी होगी। तो हम वापस फाइल में जाते हैं, फाइल में देखते हैं तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार का सिक्योरिटी जो ऑप्शन आया हुआ था वो हट चुका है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पर, ठीक है, अभी भी रीड ओनली जो है ये एक्टिव नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फाइल को क्लोज करेंगे। फाइल को क्लोज करने के बाद वापस से फाइल को ओपन करेंगे। जैसे हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखो सिक्योरिटी को अनेबल करने के लिए कह रहा है हमें, तो इसको अनेबल कर देंगे। और एडिट में करने के लिए, ऑलवेज एडिट के लिए कह रहा है, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो। यानी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको एडिट कराना चाहते हो कि नहीं। जैसे आपने एडिट पे क्लिक किया होगा तो यहाँ पर ध्यान दो, मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से रीड ओनली का एरर जो है वो हट गया होगा, ठीक है। अब आप वापस फाइल में जाओ। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो प्रोटेक्शन अभी भी लगी हुई है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करोगे तो ये प्रोटेक्शन हट जाएगी, ठीक है। देखो पहले प्रोटेक्शन लगी हुई थी रीड ओनली की, हमने यहाँ पर क्लिक किया तो प्रोटेक्शन हट चुकी है, ठीक है। अगर ना समझ में आए एक बार वीडियो बैक करें तो देखें उस चीज़ को कि कैसे प्रोटेक्शन हटाई गई है, ठीक है। कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, प्रोटेक्शन तो लगा दी, अब ये हटेगी कैसे, ठीक है। नेक्स्ट है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ से आपसे कुछ सुरक्षा पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पर आपने कोई भी पासवर्ड डाल देना है, ओके करना है। एक बार और कहेगा डालने के लिए, तो एक बार और डाल दिया हमने, ओके कर दिया। तो ये जब प्रोटेक्ट होगी वापस से यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है। अब इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ हम बता देते हैं। अब आप इसको क्लोज करोगे, क्लोज करने के बाद आपने बस सेव पे क्लिक करना है। वापस से हम अब इस फाइल को खोलते हैं, यहाँ पर PPT1 है, आपने इस पर क्लिक किया। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो आप देख पा रहे हो तो ये आपको एक सुरक्षा पासवर्ड मांग रही है। तो यहाँ पर आपको, यदि आप कोई भी गलत पासवर्ड डालते हो तो ये मना करेगा, ठीक है, कि पासवर्ड जो है गलत है। तो आप पासवर्ड सही डालो तो पासवर्ड सही होगा, ठीक है। जैसे अभी हम पासवर्ड सही डालते हैं जो हमने लगाया था और अब हम ओके करते हैं तो वो फाइल हमारे सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपनी फाइल को, ये वर्ड एक्सेल में भी सेम है और पावर पॉइंट में भी सेम है, यहाँ से आप सुरक्षा पासवर्ड लगा सकते हो। रिस्ट्रिक्शन एक्शन, यानी आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दे सकते हो अपने कंटेंट को कि आपने कौन कौन से जो है रिस्ट्रिक्शन लगानी है, एडिट की लगानी है, कॉपी की लगानी है, नहीं लगानी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन, यदि आपने ये पासवर्ड इनक्रिप्ट विद पासवर्ड ये हटानी है तो इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस आपने इस पर क्लिक करना है। और मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आपने इनक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ से जो पासवर्ड होगा उसको आपने बस रिमूव करना है, रिमूव करके बस ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे देखो यहाँ से पासवर्ड जो है, यानी जो प्रोटेक्शन है वो हट गई है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन अगर आप देना चाहो तो आपकी इच्छा, आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। बाकी आगे जो हमारे कंटेंट चलेंगे तब हम आपको रिस्ट्रिक्शन सिखाएंगे, ऐड सिग्नेचर भी वहाँ सिखाएंगे और फाइनल भी आपको वहीं करके दिखाएंगे। तो नेक्स्ट ये था हमारा प्रोटेक्शन सेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंस्पेक्शन की साइड। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहते हो, इंस्पेक्ट मतलब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपसे काफ़ी सारे ऑप्शन पूछता है।
कि कमेंट चेक करने हैं, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी चेक करनी है, टेक्स्ट चेक करने हैं, कुछ भी आपको यहाँ पर लगता है, मैक्रो आपने चेक करना है, कुछ भी आपको लगता है कि मुझे ये चेक करने हैं, और भी नीचे हैं, स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हो। तो आपने जो जो कंटेंट जो है चेक करने हैं, आप उस पर क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये सर्च करेगा। सर्च करने के बाद अगर इसको कहीं पर कोई भी एरर मिलता है तो वो बताएगा कि इस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर्टी नहीं दी गई है, ये बता रहा है आपको, ठीक है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। यहाँ पर एम्बेडेड डॉक्यूमेंट बता रहा है, अगर आप इसको भी रिमूव करना चाहते हो तो इसको भी कर सकते हो। तो ये है इंस्पेक्ट, बाकी सारे ओके आए हैं, ठीक है। री इंस्पेक्ट भी कर सकते हो। तो री इंस्पेक्ट में यदि फिर भी कोई आपका रह गया होगा तो दोबारा से इंस्पेक्ट करके दिखाएगा आपका, ठीक है। जैसे एम्बेडेड डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहा है तो मोर इन्फो में जाके बता देगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एम्बेडेड फॉर्म में है या किस में है, ठीक है। रिमूव करना चाहते हो आप रिमूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने फाइल में, इंस्पेक्ट हो चुका। और एक्सेसिबिलिटी में होता क्या है, देखो आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो वहाँ यहाँ तो आप समझ नहीं पाओगे ये कौन से एरर है। यानी यहाँ पर आपकी फ़ाइल के अंदर कुछ एरर होते हैं, उनको बताता है। देखो एरर बताया, वार्निंग बताया, ये एरर नहीं होते, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इस स्लाइड में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो भी आपने देखो पिक्चर ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए होते हैं उनको ना आपने नाम नहीं दिया हुआ है। नाम दे दोगे तो ये आपके हट जाएंगे। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो इसको बता रहा है, आपको तो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर स्लाइड में बता रहा है कि ये वाला जो रेक्टेंगल है इसको आपने पर्टिकुलरली नाम नहीं दिया हुआ है, ये वाली पिक्चर को जो है नाम नहीं दिया हुआ है। मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे करके दिखाता हूँ, ठीक है, तब आप ज़्यादा अच्छी से समझ पाओगे कि यहाँ पर किस प्रकार का ये एरर है या किस प्रकार की ये वार्निंग है, ठीक है। उसके लिए हम एक न्यू स्लाइड लेते हैं। न्यू स्लाइड फॉर एग्जांपल हमने ये ले ली और यहाँ पर XYZ कुछ भी लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर कोई इंसर्ट में जाके हमने कोई भी पिक्चर जो है या शेप इंसर्ट कर लेते हैं। चलो हमने ये शेप इंसर्ट कर लिया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक शेप ये इंसर्ट कर लिया, ठीक है। हमने ये देखो एक स्लाइड बनाई है जिसके अंदर हमने 2 शेप इंसर्ट की है। तो अगर हम इसकी एक्सेसिबिलिटी चेक करते हैं तो इसमें 2 एरर आएंगे। कौन से एरर आएंगे, जो भी हमने शेप इंसर्ट की है उनका एरर बताता है ये। और कैसा एरर होगा वो अभी बताता हूँ आपको मैं। आपने चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक किया और यहाँ पर आके देखिए तो यहाँ पर है मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एरर, देखो एरर में 2 एरर बता रहा है। तो स्माइलिंग फेस और एरो डाउन के बारे में बता रहा है आपको, ठीक है। तो ये होता क्या है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर मार्क एज डेकोरेटिव पे क्लिक करोगे तो ये एरर हट जाएंगे। ध्यान से सुनो, मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अगर आप इन एरर्स पे क्लिक करते हो, यानी आपकी फ़ाइल में कोई भी एरर है, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो भी आपने ये पिक्चर इंसर्ट की थी इनके बारे में बता रहा है कि 2 एरर आपके। यदि आप इन एरर को हटाना चाहते हो, या तो आप ऐड में जाओ, इनको कोई नाम दे दो, या आप मार्क एज डेकोरेटिव पे क्लिक कर सकते हो। या तो आप इनकी कोई डिस्क्रिप्शन डाल दो या आप मार्क एज डेकोरेटिव पे क्लिक करो। देखो एक एरर है और इस पे हमने क्लिक किया तो ये देखो दोनों एरर हट गए। देखो अब बता रहा है नो इशू, कोई भी इशू फाउंड नहीं हुआ आपको, ठीक है। तो जो भी एरर थे वो आपके हट चुके हैं। दोबारा फिर मैं एक्सेसिबिलिटी चेक करके दिखा देता हूँ। फाइल इन्फो में गए, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में गए, यहाँ पर हमने चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक किया और यहाँ पर देखो कोई भी इशू नहीं फाउंड कर रहा, ठीक है। यानी एक्सेसिबिलिटी में जो भी आपने फिगर पिक्चर्स जो इंसर्ट की होती हैं उनके बारे में बताता है कि आपने इसको डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखी है, टेक्स्ट नहीं दे रखा उसको। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास चेक्स कंपैटिबिलिटी, यानी ये आपको बताता है कि आपका जो फाइल बनाई हुई आपने ये कंपैटिबल है या दूसरे में या नहीं। तो फिलहाल तो नो, यानी कोई भी इशू नहीं फाउंड हो रहा है, ये कंपैटिबल है हर एक में, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो आप अपने वर्ड की, एक्सेल की और पावर पॉइंट की कि ये अदर वर्जन में ओपन होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा मैनेज, एक बार जूम कर लेता हूँ मैं, मैनेज प्रेजेंटेशन, यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, कईयों को नहीं पता होता, इसको बता देता हूँ। देखो लिखा हुआ है रिकवर अनसेव्ड फाइल यानी प्रेजेंटेशन। यदि ऐसा कुछ है कि आपने कुछ फाइलें बनाई थी और वो नहीं सेव कर पाए, आपने बस डायरेक्टली काट दिया उसको, तो आप यहाँ से रिकवर कर सकते हो उनको। या आप चाहते हो कि जो भी अनसेव्ड फाइल है, अनसेव्ड मतलब जो सेव नहीं की गई है,
तो डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट पे क्लिक करोगे, और रिकवर करना चाहते हो तो रिकवर पे क्लिक करोगे। तो जो भी आपकी अनसेव्ड फाइल होंगी वो रिकवर हो जाएंगी यहाँ से। मेरे से एक फ़ाइल में पूछा, एक वीडियो के कमेंट में पूछा था कि अगर सर कोई फ़ाइल हम सेव ना कर पाएँ तो उसको वापस ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। आप यहाँ से मैनेज के अंदर जाएंगे, ये हर एक वर्जन में है, और सॉरी मैं ये वर्जन जो है 2019 करा रहा हूँ, लेकिन ये ऑप्शन जो है हर एक वर्जन में उपलब्ध होता है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो जाके, ठीक है। तो रिकवर अनसेव्ड फाइल या अनसेव्ड प्रेजेंटेशन पे आपने क्लिक करना है, तो आपकी सारी फाइलें जो है रिकवर हो जाएंगी। नेक्स्ट है सेव, आपको पता ही होगा, ये तो वेरी सिंपल है। तो सेव पे क्लिक करेंगे। अब आपने सेव कहाँ करना है, क्लाउड में करना है, दिस पीसी में करना है, या और अदर ऐड प्लेस यहाँ पर कर सकते हो। माई डॉक्यूमेंट में करना है, कहाँ करना है, ठीक है। मान लो माई डॉक्यूमेंट में करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ से आपने फाइल का नाम देना है, सेव कर देना है, तो वो फाइल जो है सेव हो जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर के नाम से ये सेव हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास सेव एज। सेव एज क्या होता है, यदि आप उसी फाइल को किसी अनदर नेम से सेव करना चाहते हो तो आप सेव कर सकते हो, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाएगी। हिस्ट्री यदि जो भी आपने चेंज किए होते हैं, मतलब जो भी आपने फाइलें ब्राउज़र की होती हैं वो यहाँ पर होती हैं, फिलहाल इसको छोड़ दो आप। नेक्स्ट है प्रिंट आपको पता होगा कि जो भी आपने फाइल बनाई है, प्रेजेंटेशन बनाई है, उसको आपने प्रिंट करना है, तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। जो भी आपका प्रिंटर है आप यहाँ पर उसको प्रिंटर को सेट करोगे, उसके बाद प्रिंट करोगे, ठीक है। फिलहाल हमारे कंप्यूटर में इसमें प्रिंटर नहीं है, जो प्रिंटर होगा उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट करोगे। नेक्स्ट है शेयर का मतलब जो भी आपने फाइल बनाई है, ठीक है, अभी प्रेजेंटेशन बना रखी है, उसको आप शेयर करना चाहते हो विद मैनी पीपल, तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो, ठीक है। ईमेल के द्वारा शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो आप। प्रेजेंट ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ तक कि आप क्लाउड पे सेव करना चाहते हो तो यहाँ पर भी सेव कर सकते हो। इसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोर्ट में ये होता है कि जो भी फाइल आपने बनाई है, जो भी प्रेजेंटेशन बनाई है, उसको आप पीडीएफ में, एक्सपीएस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। वेरी सिंपल है, बस जस्ट क्लिक करना है, वो कन्वर्ट टू पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएट ए वीडियो, मतलब जो भी फाइल आपने बनाई है, प्रेजेंटेशन बना रखी है बढ़िया सी, और उसकी आप एक वीडियो बनाना चाहते हो तो आप क्रिएट ए वीडियो पे क्लिक करोगे। जस्ट बस आपने क्लिक करना है, फाइल का नाम देना है और कन्वर्ट क्रिएट ए वीडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पर ड्यूरेशन आप सेट कर सकते हो कि आपने कितने ड्यूरेशन की रखनी है, कितने ड्यूरेशन की नहीं रखनी है, ठीक है। यहाँ तक कि साउंड भी अगर आप चाहो कोई भी साउंड यहाँ पर लगा सकते हो अपनी उसमें। आप सीडी में कन्वर्ट करना चाहते हो प्रेजेंटेशन को तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। सीडी उसके लिए आपको एक ब्लैंक सीडी की आवश्यकता पड़ेगी। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में ब्लैंक सीडी इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर सीडी पैकेज पे क्लिक करना है और आपकी जो भी प्रेजेंटेशन बना रखी है वो सीडी के अंदर कॉपी हो जाएगी, यानी वो एक पैकेज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्रिएट हैंडआउट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको आप इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने फाइल का टाइप चेंज करना है, टाइप का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपने प्रेजेंटेशन तो बना ली है, अब जो जैसे 97 या 2003 वर्जन में आपने ओपन कराना है उसको तो यहाँ से कर सकते हो। टेम्पलेट में कन्वर्ट करना तो यहाँ से कर सकते हो, या अदर जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। सेव एज भी कर सकते हो डायरेक्ट आप यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज में ये होता है जो भी आपकी करंट, देखो दो प्रकार के ऑप्शन होते हैं, एक होता है क्लोज और एक होता है एग्जिट, ठीक है। एक तो होता है क्लोज ये वाला, ठीक है, यहाँ से तो आपकी फाइलें बंद होएगी, और एक होता है क्लोज ये वाला, ठीक है। तो इस वाले क्लोज में जो भी करंट में आपकी प्रेजेंटेशन खुली होती है वो क्लोज होएगी, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर दूसरी प्रेजेंटेशन खुल गई है। और इस वाले क्लोज में होता क्या है, इस वाले क्लोज में आपकी फाइल एग्जिट हो जाती है, मतलब पूरा MS पावर पॉइंट एग्जिट हो जाएगा। यहाँ वाले क्लोज में आपकी करंट में जो फाइल खुली होती है वो क्लोज होएगी, पावर पॉइंट एग्जिट नहीं होगा। थोड़ा नीचे की साइड आते हैं, यहाँ पर आपके पास अकाउंट है, इसमें आपके वैसे यहाँ पर अपडेट के बारे में बताएगा, या आपकी जो ईमेल आईडी है उसके बारे में, यहाँ पर अकाउंट के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। मैनेज सेटिंग यदि आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी इसको छोड़ दो। नेक्स्ट है आपका ये थीम, मतलब इसके लिए हम अकाउंट में आते हैं। यदि आप अपने MS पावर पॉइंट का कलर यानी थीम चेंज करना चाहते हो तो अब यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हो। किस प्रकार थीम चेंज होएगा ध्यान से देखें। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, डार्क पे क्लिक किया तो ये डार्क में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो इस प्रकार। और ब्लैक में आपने कन्वर्ट किया तो ब्लैक में हो जाएगा, और ये वाइट है, ये सिस्टम सेटिंग के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपने MS पावर पॉइंट का, या वर्ड एक्सेल में भी सेम है ये, थीम चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप अपने किसी भी वर्ड का या पावर पॉइंट का या एक्सेल का थीम चेंज कर सकते हो।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फीडबैक, यदि आप इसको फीडबैक देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन, ये आपके नीड का नहीं है अभी इसको छोड़ सकते हो आप। इसके अंदर जो है पावर पॉइंट की डिफरेंट टाइप की सेटिंग होती है। जब आपको पावर पॉइंट डीप से आ जाता है, अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, तो आप इन सेटिंग को चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यानी आप जो इसके अंदर इनबिल्ट ऑप्शन है वो इन सेटिंग के द्वारा चेंज किए जा सकते हैं। यानी आप उनमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फिलहाल के लिए इसको आप छोड़ दें। तो आज हमने आपको बताया फाइल टैब के बारे में, यानी यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन था आज का फाइल टैब। और यदि आपने होम, इंसर्ट, डिज़ाइन या किसी भी टैब से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो सब पे पर्टिकुलर वीडियो बनी हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक जो है लिंक पे जाके उन वीडियो को देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक फाइल टैब का था, जो कि हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। यदि ना समझ में आया हो, शायद मैंने जल्दी करा दिया हो, तो आप वीडियो को बैक करके एक बार देख लें, समझ लें अच्छी तरह से, ठीक है। और आज हमने कोशिश करी आपको फाइल टैब समझ में आए, और आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।